हाय बाजार, हाय बाजार, हाय सज्जाद। हाय बाजार, हाय बाजार, हाय सज्जाद। ऐ मोमिनों सुनाता हूँ मैं गम का वाक़या, पढ़ते थे सुबह शाम ये सज्जाद मरसिया। बाबा पे हाय अपनी मैं कुर्बान हो सका। अशाम हाय शाम यही लब पे थी सदा। मिनहाल ने जो जुल्म की पूछी है इल्तिहा, रो रो के तब ये सैयदे सज्जाद ने कहा। जब हमें लाया गया खींचते बाजारों में, जब हमें लाया गया खींचते बाजारों में, यूं था जश्न का उस वक्त सितमगारों में। हाय मिनहाल बयां कैसे करूं वो मंज़र, एक रासी में बंधे पारा गले थे कस कर। एक रासी में बंधे बारह गले थे कस कर। सबसे छोटी थी बहन मेरी गिरफ्तारों में। सैयद सज्जाद न भूलूंगा वो दिल, सब मेरे कत्ल हुए करबो बला में, लेकिन सब मेरे कत्ल हुए करबो बला में, लेकिन आए मैं कत्ल हुआ शाम के बाजारों में। जिस घड़ी शाम के बाजार में हम लाए गए, हाय पत्थर भी सरों पर मेरे बरसाए गए। हाय पत्थर भी सरों पर मेरे बरसाए गए। खून में तर खड़े संग की बौछारों में। हमें
आता था, दिल मेरा फर्क मसाइब से फटा जाता था, दिल मेरा फर्क मसाइब से फटा जाता था। सबसे छोटा था मेरा भाई फिदाकारों में। जिंदा से गुजर अपनी आंखों से जरा देखना मंजर जाकर, अपनी आंखों से जरा देखना मंजर जाकर। आज भी खून के है छींटे दरो दीवारों में। सजाद पे थी कैसी कयामत आई, आके ये सैयद सजाद से पूछे कोई, आके ये सैयद सजाद से पूछे कोई, इतनी तकलीफ हुई शाम के बाजारों में। हाल तब बाली सकीना जब होता था, चुर जब पानी दिखाकर वो बहा देता था, शुर जब पानी दिखा कर वो बहा देता था। रहम खाता न था कोई भी जफाकारों में। क्यों ना उस पहले आजादार को रोए आलम, हाय आमिर न करे अहले अज़ा को मातम, हाय आमिर न करे अहले अज़ा को मातम। आज़ादार का मातम है आज़ादारों में। दरिया नहीं पीता पानी, कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी। मेरे आबा
पिलाया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। फातिमा हाथ उठा कर जो दुआ कर देती। फातिमा हाथ उठा कर जो दुआ कर देती। करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। करबला तेरे संभलते न संभलता पानी। नारे सलवात। एक नोहा समात फरमाएं। जब लौट के आना, जब लौट के आना, ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना। जब लौट के आना, ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। अम्मा की तरह सब्र से लेना है तुम्हें काम। जाओगी कभी कूफे के बाजार, कभी शाम। रुदाद मसायब की मुझे आके सुनाना। जब लौट के आना, ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। कूफे के मदीराह पे बरसाएंगे पत्थर। बागी की बहन तुमको कहा जाएगा ख्वाहर। जो जख्म कलेजे पे लगे मुझको दिखाना। जब लौट के आना, ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना। जब लौट के आना, गिर जाए अगर नाक से मासूम सकीना। सीने से लगा लेना तसल्ली उसे देना। अम्मा से मुलाकात अगर हो तो बताना। जब लौट के आना, ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना। जब लौट के आना, 9 बार रिदा छीनेंगे रास्ते में सितमगर। आँखों से बहाएगा लहू वाबिद मुज़तर। अश्कों से मेरी कब्र के सीने से लगाना। जब लौट के आना, ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। एक रोज बिछड़ जाएगी जिंदान में दुख्तर। उस कैद में रोने भी नहीं देंगे सितमगर। मक़तल में सफ़े मातम शब्बीर बिछाना। जब लौट के आना, ऐ मेरी बहन कैस जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना। जब लौट के आना, दुर्रों की अज़ियत हो के राहों की थकन हो प्यासी का ग़ल्बा की मसाइब की चुभन हो। तुम मेरी नसीहत
सीरत को कहीं भूल न जाना, जब लौट के आना ऐ मेरी बहन कैस, जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना, जब लौट के आना। सज्जाद की जंजीर भी फरियाद करेगी, उम्मत जो मेरे नाना की बेदात करेगी। हर जुल्म मेरी कब्र पे तुम आके बताना, जब लौट के आना ऐ मेरी बहन कैस, जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना, जब लौट के आना। जिंदा के अंधेरे में रहेगी मेरी दुख्तर, जिंदा के अंधेरे में रहेगी मेरी दुख्तर। मक्तल के अंधेरे में तेरा भाई है मुज़्तर, अशकों के दिए दोनों की तुरबत पे जलाना, जब लौट के आना ऐ मेरी बहन कैस, जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना, जब लौट के आना। मजहर ये बुका करके चले हजरत शब्बीर, अब हम भी जुदा होते हैं ज़ैनब दिलगीर। सौंप गम और रंज मेरे कब्र पे लाना, जब लौट के आना ऐ मेरी बहन कैस, जब लौट के आना। मिट्टी को मेरी कब्र के सीने से लगाना, जब लौट के आना। नारे सलवात। वजह तख्लीक़े जहाँ है फातिमा, वजह तख्लीक़े जहाँ है फातिमा। वजह तख्लीक़े जहाँ है फातिमा, 11 मासूमों की माँ है फातिमा। 11 मासूमों की माँ है फातिमा। खुश न होना छीन कर बाग़े फ़िदक, खुश न होना छीन कर बाग़े फ़िदक। मलके बाग़े जना है फातिमा, मलके बाग़े जना है फातिमा। और ये एक अक़ीदे का शेर क़िबला। हश्र में पूछा गया जब कोई है, हश्र में पूछा गया जब कोई है, कह दिया मैंने कि हाँ है फातिमा। कह दिया मैंने कि हाँ है फातिमा। तुम बता दो उसको मजलिस का पता, तुम बता दो उसको मजलिस का पता। गर कोई पूछे कहाँ है फातिमा, तुम बता दो उसको मजलिस का पता। गर कोई पूछे कहाँ है फातिमा। शेर कुछ
हो ही गए तुझसे सलीम, शेर कुछ हो ही गए तुझसे सलीम, इसका मतलब मेहरबान है फातिमा, इसका मतलब मेहरबान है फातिमा। शेर कुछ हो ही गए तुझसे सलीम, इसका मतलब मेहरबान है फातिमा। एक मतला और 2-3 शेर और मैं हाजिर करता हूँ। समाज फरमाए मतला बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। एक और दुरूद पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो हजरात बाहर हैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि बराए करम फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला चुके हैं ताकि जल्द से जल्द मजलिस शुरू की जा सके। समात फरमाए मतला हाजिर करता हूँ। लाख चाहो किसी सूरत नहीं मिलने वाली। समाज लाख लाख चाहो किसी सूरत नहीं मिलने वाली, करबला छोड़ के जन्नत नहीं मिलने वाली, करबला छोड़ के आ गए हैं हरमे रोज़े शबीर में हम, आ गए हैं हरमे रोज़े शबीर में हम, इससे महफूज इमारत नहीं मिलने वाली, इससे महफूज इमारत नहीं मिलने वाली। और यहाँ से आखिरी 2 शेर बतौर ख़ास तवज्जो का तालीम हूँ। समात फरमाए। बोला रब कीजिए इक़रारे विलायत वरना, बोला रब कीजिए इक़रारे विलायत वरना, ऐ सुलेमान हुकूमत नहीं मिलने वाली, ऐ सुलेमान हुकूमत नहीं मिलने वाली। अब वो शेर जिसके लिए इतने शेर सुनाए। समात फरमाए। दिल में है बुग़्ज़ अली और जना की ख्वाहिश, दिल में है बुग़्ज़ अली और जना की ख्वाहिश, दिल में है बुग़्ज़ अली और जना की ख्वाहिश, ज़हर में शहद की लज़्ज़त नहीं मिलने वाली, ज़हर में शहद की लज़्ज़त
आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन नबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुना लिमक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कफ़ला यतीमन ज़क़राबतिन औ लक़राबतिन फ़ाना व हुआ फ़िल जन्नति कहातैन। सलावत भेजे बाबा। सलावत कुछ नहीं बुलंद भेजिए कि लोगों को महसूस हो कि मजलिस शुरू हो गई। सब मिल के सलावत पढ़े बाबा दे बुलंद। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों के हुजूर में हुजूर सरवर कायनात ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन अक़दस से निकले हुए बड़े ही बाबरकत कलमात की तिलावत से मुशर्रफ हुआ और इन कलमात में हुजूर इरशाद के फरमा रहे हैं कि मन कफ़ला यतीमन ज़क़राबतिन और लक़राबतिन फ़अना व हुआ फ़िल जन्नति कहातैन। इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी यतीम को पाले, यतीम क़राबतदारों में से हो या गैर क़राबतदारों में से हो, जो भी पाले वो यतीम का पालने वाला और मैं दोनों एक साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे मेरी ये दोनों उंगलियां। हदीस मैंने पढ़ दी, तर्जुमा मैंने कर दिया, मगर मोमिनीन के जहनों में बात तर्जुमे से नहीं पहुंची। सरकार फरमाते हैं कि मन कफ़ला यतीमन, जो किसी यतीम को पाले, यतीम क़राबतदारों में से हो या गैर क़राबतदारों में से हो, जो भी पाले वो यतीम का पालने वाला और मैं दोनों एक साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे मेरी ये दोनों उंगलियां। कौन का जो किसी यतीम को पाले। ये हदीस के मैंने तिलावत की है, ये मशहूर है, आलम इस्लाम की बड़ी मशहूर किताब जिसका नाम है सही मुस्लिम। और सही मुस्लिम की पहचान ये है कि वो सही मुस्लिम की बात को तस्लीम करे। अगर कोई सही मुस्लिम की बात को तस्लीम नहीं करता तो दो बातों में से एक बात है, या तो वो सही मुस्लिम नहीं या तो ये सही मुस्लिम नहीं है। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर गौर करें, सरकार फरमाते हैं कि जो किसी यतीम को पाले, यतीम क़राबतदारों में से हो या गैर क़राबतदारों में से हो, जो भी पाले वो यतीम का पालने वाला और मैं दोनों एक साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे मेरी ये दोनों उंगलियां। कौन का जो किसी यतीम को पाले, जो किसी यतीम को पाले। तो क्या मैं इस हदीस को लेकर अपने मुसलमान भाइयों से पूछ सकता हूँ कि जो किसी यतीम को पाले वो तो सरकार के साथ हो जन्नत में, और जो इसी यतीम को पाले, भाई सलावत पढ़िए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा जहमत हो तो आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, कल्ब मजलिस खाली है, लुत्फ नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा सलवात पढ़ते रहो, आगे आ जाए। एक सलवात सब मिल के बाबा बुलंद पढ़े।
फिर एक सलवात जरा जोरदार पढ़िए बाबा जी। तो सरकार ने फरमाया कि जो किसी यतीम को पाले, यतीम कराबतदारों में से हो या गैर कराबतदारों में से हो, वो यतीम का पालने वाला और मैं दोनों एक साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे मेरी ये दोनों उंगलियां। तो हर मुसलमान को इस पर गौर करना चाहिए कि भाई जो किसी यतीम को पाले वो तो सरकार के साथ जन्नत में हो, और जो सरकार ही को पाले। देखिए ये तो हमारा माशाल्लाह मजमा है, बिल्कुल कुरान की आयतों की तरह है। जैसे कुरान की आयतें एक साथ नहीं आई हैं, एक एक करके आई हैं, वैसे ये मजमा भी एक एक करके आएगा। 23 वर्षों में कुरान मुकम्मल हुआ है, 60 मिनट मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। सलवात पढ़िए बाबा दे बल्लन पर को हम। चलिए मैं एक दूसरी हदीस पढ़ता हूँ। सरकार फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुनु हब्बु इलैहि मिन वलदिही व मालिही। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम, कसम है उस जात की जिस जात के कब्जे में मेरी जान है। ला युमिनु अहदुकुम, याद रखो तुम्हें कोई भी मोमिन नहीं बन सकता। कब तक? हत्ता कुनु हब्बु इलैहि मिन वलदिही व मालिही, उस वक्त तक जब तक मुझे अपनी औलाद से ज्यादा न चाहे। सरकार फरमाते हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे मेरी जान है, तुम्हें कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता। कब तक? जब तक मुझे अपनी औलाद से ज्यादा न चाहे। मोमिन तो सिर्फ है, मोमिन तो बस वो है, मोमिन तो फकत वो है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। तुम में अगर कोई ऐसा है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहता तो है मोमिन, और अगर औलाद से ज्यादा नहीं चाहता तो ला युमिनु, वो मोमिन बन ही नहीं सकता। तो सरकार ने मेयार ईमान ये बयान किया कि सरकार को चाहा जाए औलाद से ज्यादा, जो भी मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहेगा वो होगा मोमिन, और अगर औलाद से ज्यादा नहीं चाहेगा तो ला युमिनु, वो मोमिन बन ही नहीं सकता। अल्लाह जाने कौन समझा कौन नहीं समझा। सरकार ने फरमाया मोमिन का मेयार ये है कि वो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। तो क्या मैं इस हदीस को लेकर फिर पूछूं कि अजीब दुनिया है, जो सरकार दो आलम को अपनी औलाद से ज्यादा चाहे वो है मोमिन। तो दुनिया हमें बताए वो जात कौन सी थी, वो शख्सियत कौन सी थी, वो फर्द कौन सा था जो अपनी औलाद को सरकार दो आलम के खतरनाक बिस्तर पर सुला रहा था। अरे सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद। वो शख्सियत कौन थी, वो जात कौन थी जो अपनी औलाद को सरकार दो आलम के खतरनाक बिस्तर पर सुला रहा था कि अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। माफ करना मुसलमानों, ये अली अबू तालिब के जिगर के टुकड़े थे, किसी पड़ोसी से लेके पाला नहीं था। अरे सलावत पढ़िए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय 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 हाय। एक सलवात और जरा धीमी धीमी पढ़ लें। नहीं, वो खामोखा मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, मैं आ जाऊं अपने ही रंग में। क्या फरमाया? का मोमिन वो है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। तो भाई वो शख्सियत कौन थी, वो जात कौन थी जो अपनी औलाद को सरकार दो आलम के खतरनाक बिस्तर सुला रही थी कि अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। अब है बात बड़ी जोरदार और मैं बड़ी हवा के तार के गुजर जाऊंगा, समझना आपका काम है। यह भी अजीब दुनिया है जो अपनी औलाद को सरकार दो आलम के खतरनाक बिस्तर पर सुलाए, उसे तो काफिर कहती है, और जो सरकार को कुफार के नरगे में छोड़ के चला जाए। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो पक्का मुसलमान। तो किसने सुलाया? का जनाब अबू तालिब ने। किसे सुलाया? अपने बेटे अली को, और सुलाकर भतीजे को बचाया। अच्छा देखिए, ये तो पढ़ते रहता हूँ, लोग पढ़ते ही रहते हैं, सिर्फ स्टाइल बदली हुई है, बात तो वही पुरानी है। एक बड़ी नफ्सियाती बात है
अब मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहुंचाऊं, हालांकि नफ्सियाती बात है, नफ्सियाती बात वही समझेंगे माहिर नफ्सियात होंगे। जनाब अबू तालिब ने अपने बेटे अली को सुलाया। क्या मैं अपने इस खामोश चुपचाप मजमे से पूछ सकता हूं कि कितनी रातें हैं? सुलाया तो सभी सुनते हैं, कितनी रातें? एक रात नहीं, एक माह नहीं, एक साल नहीं, मुतवातिर 3 साल तक अगर आप हिसाब करेंगे तो 1000 रातें बनती हैं। इरादा क्या था? काफिर हमला करें, मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। एक रात नहीं, 1000 रातें। कहूँ जुमला, बोलेगा मजमा। इब्राहिम का बेटा इस्माइल एक मर्तबा छुरी के नीचे आया तो बाप कहलाया खलीलुल्लाह, बेटा कहलाया ज़बीहुल्लाह। तो ये भैया जिसका बेटा एक मर्तबा छुरी के नीचे आए उसका बाप तो कहलाए खलीलुल्लाह, और जिसका बेटा 1000 मर्तबा, हाय हाय, सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसका बेटा 1000 मर्तबा है, तो अब अगर कोई अजमत जनाबे अबू तालिब समझना चाहता है तो यहां तो समझ ले, एक जज्बा इब्राहिम को 1000 से ज़रब दे दें, हासिल ज़रब का नाम अबू तालिब मिलेगा। जो समझ गया वो सलवात पढ़े बाबा दे बुलंद। हाय 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 हाय, एक और सलवात सब मिल के जोरदार पढ़ें। अब बात है नफ्सियाती, और नफ्सियाती बात माहिर नफ्सियात जो होंगे वो समझेंगे। जनाब अबू तालिब ने सुलाकर भतीजे को बचाया। अगर जनाब अबू तालिब के इस अमल को, इस फेल को आप उनके लिए कमाल या बुलंदी या फजीलत समझते हो तो भाई समझें, मगर मैं जनाब अबू तालिब के इस अमल को, इस फेल को उनके लिए कमाल या बुलंदी नहीं समझता। सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी बुलंदी तो उस माँ की थी जो अपने बेटे अली को सुलाकर अपने भतीजे को बचा रही थी। बात मैंने कहा है नफ्सियाती जो माहिर है उनके लिए, यानी अगर अबू तालिब ने सुलाया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी फजीलत तो जनाब फातिमा बिन्त असद की है कि उन्होंने अपने बेटे अली को सुलाकर भतीजे को बचाया। क्यों भाई? का इसलिए कि जनाब अबू तालिब बाप थे और फातिमा बिन्त असद माँ थी। बाप का दिल बनिस्बत माँ का सख्त होता है, माँ का दिल नर्म होता है। तो अगर अबू तालिब सुलाया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा कमाल तो जनाब फातिमा बिन्त असद का है कि उन्होंने अपने बेटे अली को सुलाकर अपने भतीजे को बचाया। क्यों? का इसलिए कि वो माँ थी, माँ थी। कहूं जुमला, कायनात की सारी माओं की बात कर रहा हूं। कायनात में जितनी माएँ हैं उन तमाम माओं की बात है। हर माँ यकीनन अपने भतीजे को चाहती है, मगर अपनी औलाद से ज्यादा नहीं। हाय हाय हाय, काश मजमा मुतवज्जो हो जाता। मैं कायनात की सारी माओं की बात कर रहा हूं। हर माँ यकीनन अपने भतीजे को चाहती है, मगर अपनी औलाद से ज्यादा नहीं। मैं तारीख इस्लाम की बात नहीं करता, ये तारीख इंसानियत की पहली और आखिरी माँ है जो अपने बेटे ज्यादा अपने भतीजे को चाहती है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय हाय। और उस माँ का नाम है फातिमा बिन्त असद। उस माँ का नाम है फातिमा बिन्त असद, मौलाए कायनात की माँ है ये, जिन्होंने अपने बेटे अली को सुलाकर अपने भतीजे को बचाया है। हाय हाय हाय, भतीजे को बचाया, सुलाया बेटे को, बचाया भतीजे को। हाय हाय, आपने गौर किया ये कौन है? जनाब फातिमा बिन्त असद है। मगर वाह हो आलम इस्लाम पर, आप वो किताबें पढ़िए जो सीरत पर लिखी गई हैं तो आप खुद महसूस करेंगे। न जाने कितनी जाली रवायतों की दीवारें लगा दी
ताकि दुनिया को मालूम न हो कि अली की माँ की अजमत क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी बुलंदी क्या है। न जाने कितनी जाली रवायतों की दीवारें खड़ी कर दी ताकि दुनिया को पता न चले कि अली की माँ की अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी बुलंदी क्या है। अब अगर मैं उन जाली रवायतों की दीवारों का तस्करा करने पाऊं तो मुझ जैसे कम पढ़े लिखे मौलवी के लिए 3 घंटा चाहिए। मगर बात को मुख्तसर कर रहा हूं। न जाने कितनी जाली रवायतों की दीवारें खड़ी कर दी ताकि दुनिया को मालूम न हो कि अली की माँ की अजमत क्या है, मगर जाहिल मुर्रखीन को पता ही नहीं था। अरे जिसकी अजमतों को काबे की दीवार न रोक पाए, भैया सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय 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 हाय, एक सलावत हो जरा जोरदार भेजिए बाबा ने वाला। उस माँ का नाम है फातिमा बिन्त असद। आज भी खाने काबा की दीवार जनाब फातिमा बिन्त असद की अजमतों का पता बता रही है। गए हज करने के लिए, पलट के आए, हमने पूछा कहाँ गए थे, कहा हज करने गए थे। हमने कहा अल्लाह कबूल करे, खाने काबा की ज़ियारत हुई? अरे कहा बहुत नज़दीक से। दीवार खाने काबा को देखा, कहा बहुत करीब से। दीवार पर कुछ नजर आया तो दुनिया बउनवाने तंज कहती है कि हाँ हाँ हमने दीवार में एक लकीर देखी। क्या देखी? एक लकीर देखी, यानी वो निशानी और अलामत। और दुनिया तंज के तौर पर कहती है हमने दीवार में एक लकीर देखी। हमने कहा चलिए लकीरी से मगर है हमारे काम की, थोड़ा हुआ करते रहे। लकीर ही सही मगर है हमारे काम की। कहा जनाब ये लकीर आपके काम कैसे हो गई? हमने कहा भी लकीर की तारीख पढ़ लीजिए। तो जब आप ये लकीर की तारीख पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जब से ये लकीर पढ़ी उस वक्त से लेके आज तक जितने सलातीन आए, जितने उमरा आए, जितने हुक्मरान आए, उन्हीं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी सूरत से लकीर मिट जाए। मगर चश्मे फलक ने मंजर देखा कि लकीर मिटाने वाले मिट गए। हाय 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 हाय। चश्मे फलक ने मंजर देखा कि लकीर मिटाने वाले मिट गए, मगर लकीर आज तक मौजूद है। उस लकीर को मिटा नहीं सका, मिटाने वाले मिट गए। कभी कभी बात गोशों से ये एक आवाज आती है और इन दोनों ये आवाज कुछ ज्यादा आ रही है। ये शिया क्या हैं, हम इन्हें मिटा देंगे, हम इन्हें तबाह कर देंगे, हम इन्हें बर्बाद कर देंगे। ये शिया हैं क्या, हम इन्हें मिटा देंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे मौलाना अस्करी शियत का तारुफ क्या है, मैं मंजिल तारुफ में बस इतना कहूँगा, शिया कुछ नहीं है। वो जो काबे की दीवार पर लकीर है ना, ये सारे शिया उसी लकीर के फकीर हैं। जो समझ गया वो सलवात पढ़े बाबा दे बलन। एक और धीमी धीमी सलवात पढ़ लीजिए। माँ एक लकीर तो तुमसे मिटती नहीं, तो जो उस लकीर के फकीर हो उन्हें आप कैसे मिटाएंगे? मगर जिसे देखिए जब माइक मिल गया, जब स्टेज हाथ आ गया और जब आदमी पकड़ में आ गया तो गर्दनें हिला हिला के कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं थे, इस्लाम नहीं लाए थे, क्या थे? का माज़अल्लाह काफिर थे। देखिए साहबान विला का मजमा है, मुझे पता है कि आप नहीं बोलेंगे, मगर अब क्या करूं, मजबूरी है, मुझे पढ़ना है मजलिस। कहते काफिर थे। बात अब जनाब अबू तालिब तक नहीं रह गई, अब तो लोग हमें आपके भी काफिर कह रहे हैं और लिख भी रहे हैं और बड़े जोर शोर से कह रहे हैं। ये शिया क्या हैं? का जनाब काफिर हैं। शिया क्या हैं? का काफिर हैं। शिया क्या हैं? का काफिर हैं। जिसे देखिए शिया क्या का काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। तो मामला सिर्फ जनाब अबू तालिब तक नहीं रह गया,
अब लोग हमें आपके भी काफिर कह रहे हैं, जरा जागिएगा। तो जब दुनिया हमें आपको काफिर कहे तो हैरान न हमें होना चाहिए, परेशान न आपको होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि 1400 साल के बाद सही तुम्हें पता तो चल गया कि हमारा और अबू तालिब का मजहब एक है। अरे सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय 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 हाय। एक और सलवात दे दे बाबा दे बलन, न बोले भाई आपकी मर्जी। आज तक हमारे समझ में ना आया कि हमें लोग काफिर क्यों कहते हैं, तो सबब क्या है, गुनाह क्या है, मासूमियत क्या है, क्यों आप हमें काफिर कहने लगे। चलिए वहां तो आप कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था, हम तो कलमा पढ़ते हैं, आप हमें काफिर क्यों कहते हैं? सबब बताइए, वजह बताइए, हम काफिर क्यों हो गए? नमाजें आप भी पढ़ते हैं, नमाजें हम भी पढ़ते हैं। अब ये अलग बात है कि आप 5 वक्त की नमाज 5 ही वक्त पढ़ते हैं, हम 3 वक्त में पढ़ लेते हैं, पढ़ते तो हैं। माह मुबारक रमज़ान आया तो माह मुबारक रमज़ान में आपने रोजे रखे, तो हमने कोई माह शाबान में नहीं रखा, हमने भी माह रमज़ानी में रोजे रखे। हज करने आप भी जाते हैं, हज करने हम भी जाते हैं, खाने काबा का तवाफ आप भी करते हैं, खाने काबा का तवाफ हम भी। देखिए सो रहे कुछ लोग, सलवात पढ़िए जाग जाए भाई, बड़ी मुसीबत है यार। खाने काबा का तवाफ आप भी करते हैं, खाने काबा का तो हम भी करते हैं। सफा मरवा के दरमियान सही आपने की, वही सही हमने भी की। मुज़दलिफा आप भी गए, मुज़दलिफा हम भी गए। अरफात आप भी तशरीफ ले आए, अरफात हम भी पहुंचे, नहीं गौर कर रहे हैं आप। मिना आप भी आए, मिना हम भी गए। सर आपने मुंडाए तो सर हमने भी मुंडाए। कुर्बानी आपने दी तो कुर्बानी हमने भी दी। और 3 शैतानों को आपने पत्थर मारे तो उन्हीं तीनों को हमने भी मारे। सलवात पढ़िए बाबा दे वाला, थोड़ा हुआ करो भाई। यानी 3 शैतानों को आपने पत्थर मारे तो भैया उन्हीं तीनों को हमने भी मारे। देखिए जो लोग हज पे गए उन्हें मालूम है अरकान हज में 4 पत्थर शामिल हैं, सिर्फ 4 पत्थर ऐसे हैं जो अरकान हज में शामिल हैं। और उन 4 की पहचान ये है कि 3 उनमें से काबे से दूर हैं। ये भैया पीछे वालों, 3 उनमें से काबे से दूर हैं और 1 काबे के अंदर है। हाय हाय, सलावत पढ़िए बाबा दे बलन। गौर कर नहीं कर रहे भाई, 4 हैं, 3 काबे से दूर हैं और 1 काबे के अंदर है। और अब तक जो नहीं बोला इंशाअल्लाह इस जुमले में शायद बोल दे। दूसरी पहचान ये है कि वो जो 3 दूर हैं उन्हें पत्थर मारा जाता है, जो करीब उसे चूमा जाता है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय हाय। सबब बताओ क्यों हम काफिर हो गए, वजह बताइए हम क्यों काफिर हो गए। वहां आप कहते हैं कलमा, हम तो कलमा पढ़ते हैं भाई, यही सब कुछ करके आप हो गए मुसलमान और हम हो गए काफिर। सबब बताइए आप हमें काफिर क्यों कहते हैं। और अगर आप नहीं बताते तो चलिए हम खुद ही बताए देते हैं कि दुनिया हमें काफिर क्यों कहती। सुनिएगा, दुनिया हमें काफिर इसलिए कहती है कि चूंकि हमने दामन मौला अली को नहीं छोड़ा। हाय हाय भाई, सलावत पढ़िए बाबा दे बलन। ये है मामला। मसला सिर्फ यह है कि हमने दामन मौला अली को नहीं छोड़ा, यही वजह है कि दुनिया हमें काफिर कहती है। और ये कोई सदी की बात नहीं है, तारीख पढ़ी, हर सदी में मामला यही रहा। पहली सदी आई, हमने कहा अली अली, उन्होंने कहा काफिर काफिर। दूसरी सदी आई, हमने कहा अली अली, उन्होंने कहा काफिर काफिर। तीसरी सदी आई, हमने कहा अली अली, इन्होंने कहा काफिर काफिर। चौथी सदी आई, हमने कहा अली अली, इनका काफिर काफिर। 5वीं सदी आई, हमने कहा अली अली,
उनका काफिर काफिर। 10वीं सदी आई, हमने कहा अली अली, उनका काफिर काफिर। 14वीं सदी आई, हमने कहा अली अली, उनका काफिर काफिर। 1400 साल हो गए, हम अली अली कहते रहे, ये काफिर काफिर कहते रहे। अब अल्लाह जाने कौन बोले कौन नहीं बोलेगा। 1400 साल हो गए, हम अली अली कहते रहे, ये काफिर काफिर कहते रहे। 1400 वर्षों में न हमने अली को छोड़ा, न इन्होंने कुफ्र को छोड़ा। अरे सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय हाय हाय, एक और सलावत सब मिल के पढ़ने जोरदार है। बस तमाम कर रहा हूं। 2 जाते हैं इस्लाम की बड़ी मशहूर, एक जनाब अबू तालिब और एक जनाब खदीजा। एक मोहसिन इस्लाम, एक मोहसिन इस्लाम। एक अबुल अइम्मा, एक उम्मुल अइम्मा। एक अमीर अरब, एक मलकतुल अरब है। एक ने पैगंबर को अपनी औलाद से ज्यादा चाहा और दूसरे ने पैगंबर को अपने माल से ज्यादा चाहा। देखिए, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी तमाम करूंगा। एक ने औलाद से ज्यादा और एक ने माल से ज्यादा, मगर लोगों ने न उन्हें बख्शा न इन्हें छोड़ा। वहां कह दिया ईमान नहीं लाए थे। यहाँ क्या क्या कहा जाता है बयान करने कम से कम 2-3-4 घंटा चाहिए, मगर मेरा मौजू नहीं, मुझे पहुंचना है मसाइब तक। जनाब अब खदीजा को क्या क्या कहा जाता है। पहली बात जो दुनिया कहती है वो ये है कि जनाब उनका जब अक़्द हुआ था पैगंबर से, तो उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस की थी। ये 40 बरस वाली रवायत दुश्मनों ने गढ़ी है। आप कभी न कहिएगा, वरना मैदान महशर में आप पकड़े जाएंगे कि दुश्मनों ने तो कहा अब तुमने क्यों कहा। जब मासूमीन से पूछा गया कि वक्त निकाह आपकी उम्र क्या थी, तो मासूमीन ने फरमाया 28 बरस। कहाँ 28 बरस और कहाँ 40 बरस। दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कि माज़अल्लाह उनका जब अक़्द हुआ था तो वो तलाक़शुदा थी। ये दुश्मनों ने गढ़ा गढ़ के मंसूब किया है, वरना वो तलाक़शुदा भी नहीं थी। अच्छा, मुझे हंसी उस वक्त आती है जब कुछ लोग कहते हैं तलाक़शुदा थी और कुछ लोग कहते हैं बेवा थी। मैं आपसे पूछता हूँ भैया, अगर तलाक़शुदा थी तो बेवा नहीं थी, और अगर बेवा थी तो तलाक़शुदा नहीं थी। इसका मतलब आज तक आपको खुद पता नहीं चला वो क्या थी। नहीं पहुंची बात, पहुंची होते तो बोल देते। वो तलाक़शुदा भी नहीं थी, बेवा भी नहीं थी। अच्छा, क्या दलील है कि जनाब खदीजा तलाक़शुदा नहीं थी? देखिए, मैं दलील दूंगा और मैं अक्सर पढ़ता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा कि इससे बेहतर कोई दलील हो भी नहीं सकती। इससे बेहतर कोई दलील नहीं हो सकती। क्या दलील है कि जनाब खदीजा तलाक़शुदा नहीं? ये मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ी दलील तो यह है कि हर तलाक़शुदा, और तवज्जो दीजिएगा, हर तलाक़शुदा औरत रसूल की ज़ौजा तो बन सकती है, बुतूल की मां नहीं बन सकती। सलावत पढ़िए बाबा दे बलन है। वो तलाक़शुदा भी नहीं थी, बेवा भी नहीं थी, मगर जिसे देखिए बेवा थी, बेवा थी, बेवा थी, बेवा थी। हमें खूब पता है कि आप बेवा कहकर किसकी अजमत को बढ़ाना चाह रहे हैं। न बोलें अलग बात है, मगर हमें पता है। देखिए, जनाब खदीजा की बड़ी अजमत है। मैं सारी अज़वाज की इज्जत करता हूँ, सब मोहतरम हैं, मगर सब में और बीबी खदीजा में बड़ा फ़र्क है। सब में और बीबी खदीजा में पहला फ़र्क तो यह है कि उन सबों को इस्लाम ने पाला है, इस्लाम को खदीजा ने पाला है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद है। और क्या आपने सब मोहतरम हैं, सब मोहतरम हैं। सबको उम्मुल मोमिनीन कहता हूँ और कहना चाहिए सबको उम्मुल मोमिनीन, मगर जनाब खदीजा को मैं उम्मुल मोमिनीन कभी नहीं कहता हूँ। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं क्यों नहीं कहते। मैंने कहा दलील मेरे पास है। सब हैं उम्मुल मोमिनीन, बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन नहीं कहता और नहीं है वो। अच्छा फिर क्या है? मैंने कहा सुनिए, पहली बात तो है कि उम्मुल मोमिनीन उन्हें कहा जाता है जिनकी अपनी कोई औलाद न थी।
जिनकी अपनी कोई औलाद न थी। नहीं गौर किया आपने? बात बड़ी उम्दा कह गया। मैं सलवात पढ़िए बाबा दे बलन। उम्मुल मोमिनीन तो उन्हें कहते हैं जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो अल्लाह ने दिल रखने के लिए कि चलो भाई तुम भी मोमिनीन की माँ हो। हाय हाय हाय, नहीं गौर कर रहे हैं आप? सिर्फ दिल रखने के लिए अल्लाह ने कहा कि तुम भी उम्मुल मोमिनीन हो, तो सब है उम्मुल मोमिनीन। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, सबको उम्मुल मोमिनीन कहा जाए, तो जनाब खदीजा क्या कहा? आपने कहा सुनिए, सब है उम्मुल मोमिनीन, खदीजा उम्मुल मासूमीन है। भाई जो समझ गया वो सलवात पढ़े बाबा दे वाले है। बस बयान सिमट गया। मैं चाह रहा 10-20 लोग आ जाएं ताकि बात का जो मरहला है वो आसान हो जाए हमारे नाजिम साहब के लिए। देखिए, खदीजा किसी ज़ात का नाम नहीं है, खदीजा एक किरदार का नाम है। इस बात को आप खुद महसूस कर लीजिए। खदीजा एक किरदार का नाम है। खदीजा किसी ज़ात का नाम नहीं है, खदीजा किसी शख्सियत का नाम नहीं, खदीजा एक किरदार का नाम है। इस्लाम में एक किरदार है जिस किरदार को कहते हैं नुसरत इस्लाम। नुसाद रेते नुसरत इस्लाम, ये किरदार है इस्लाम। तो खदीजा किसी ज़ात का नाम नहीं, खदीजा एक किरदार का नाम है। और मेरा मजमा जानता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब इलाका बदलता है तो उन चीज़ों का नाम बदल जाता है। एक बड़ी